आज मैं गुस्सा होकर सो गई थी और रात के 11-12 बजे और मुझे लग गई बहुत जोरों की भूख। चुपके से जा करके देखा तो फ्रिज में सिर्फ ब्रेड ही पड़ा था। Oh my God! फिर क्या था, मैंने बिना देर किए फटाफट से ब्रेड को लेकर आ गई किचन में। अब मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया लिया, इसे कलबट्टे में डाल करके इसे दरदरा सा कूट लिया। अच्छा। दरदरा सा कूटने के बाद बिना देर किए इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। और सेम उसी चम्मच से मैंने 1 चम्मच जीरा भी लिया, इसे भी दरदरा सा कूट के रख लिया। समझ गया। अब भूख लगने पे कुछ चटपटा सा ही खाने का मन होता है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? बस इसीलिए मैंने तीखी वाली लाल मिर्च ले लिया, साथ ही साथ इसमें ढेर सारा लहसुन की कलियां भी डाल दिया। और जैसे ही मैंने इसे कूटना चालू किया ना, मुझे याद आया, ओह मैंने अदरक तो डाला ही नहीं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालने के बाद इसे भी मैंने दरदरा सा कूट करके तैयार कर लिया। अब एक पैन को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया और इसमें मैंने डाल दिया सरसों का तेल। जैसे ही तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया ना, फिर मैंने जो लहसुन अदरक मर्चा का पेस्ट बना करके रखा था उसे मैंने तेल में डाल दिया। साथ ही साथ जो जीरा और धनिया का पाउडर बना करके रखे थे दरदरा सा, उसे भी डालने के बाद मैंने इसे तुरंत ही चला दिया ताकि ये जल न जाए। और तेल पूरी तरीके से गर्म था, इसीलिए गैस को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया। धीमी गैस पे मैंने इसे करीबन 30 सेकेंड के लिए ही पकाया होगा। ये अच्छी तरीके से पक गया। उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल के अच्छी तरीके से मिला भी लिया। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया, साथ ही साथ आधा चम्मच गरम मसाला, आधा ही चम्मच हल्दी पाउडर। अब कसूरी मेथी को कैसे भूल सकती थी, इसे भी आधा चम्मच ही डाला और इन सबको अच्छी तरीके से मिला दिया। जब ये आपस में अच्छी तरीके से मिल गए ना, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया आलू, जिसे मैंने पहले से ही छील के कद्दूकस करके रख लिया था। और हाँ, ये आलू उबला हुआ है, मैंने नहीं उबाला था, पहले से ही उबला हुआ पड़ा था फ्रिज में, तो बस मैंने उसी का इस्तेमाल किया। और इन सबको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दिया और 2 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए भून लिया। और हमारी स्टफिंग पूरी तरीके से रेडी होने वाली ही थी, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें डाल दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को डाल के अच्छी तरीके से मिला दिया। गैस को मैंने बंद कर दिया और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया ना, फिर मैंने ब्रेड लिया और ब्रेड के ऊपर इस तरीके से आलू के स्टफिंग को फैला दिया और एक दूसरा भी ब्रेड लिया और इसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हल्का हल्का सा दबा दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब मेरा मन किया मैं तो इसको ऐसे ही खा जाऊं, लेकिन फिर मैंने क्या किया, इसे इस तरीके से कट कर लिया। कट करने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार दिख रहा था। अब एक बाउल में मैंने 1 कटोरी के करीबन बेसन ले लिया, इसमें थोड़ा सा अजवाइन हाथों पे रख करके इस तरीके से मसल दिया। इस तरीके से अजवाइन डालने से ना स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब इसे बेसन में डालने के बाद इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही इसमें डाला मैंने फूड कलर, जो कि 1 चुटकी के करीब था, और इन सबको अच्छी तरीके से चम्मच से मिला लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पतला सा घोल बना करके तैयार कर लिया। पानी मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ही करके डाला, नहीं तो होता क्या है कि कभी कभी बेसन में बहुत सारे लम्स आ जाते हैं जिसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाओ तो ये बहुत बढ़िया से बन जाता है। अब स्टफिंग वाले ब्रेड को बेसन में लगाया और इस तरीके से तेल में डाल दिया। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे करा और इसे उलट पुलट के दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लिया। जब ये पूरी तरीके से सीख गया ना, फिर इसे तेल में से निकाल करके बाहर रखा और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। हल्का सा ठंडा हुआ, मैंने इसे खाया। आहा, कितनी मज़ेदार लग रही थी कि क्या बताऊं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।